हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, इसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ा हम लोग के एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड का क्या क्या कंडीशन होता है। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। जो पहला कंडीशन है कि वो कंपाउंड हैकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अ कंपाउंड विल बी एरोमेटिक की फॉलो हैकल्स रूल। हैकल्स रूल का मीन्स कंपाउंड के पास है 4n+2 पाइल्टान्स होना चाहिए और यहाँ से निकालेंगे n का वैल्यू, और जब निकालेंगे n का वैल्यू वो आना चाहिए होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 में से कोई एक आना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कंपाउंड विल बी प्लेनर, यानी कि जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना जरूरी है। थर्ड कंडीशन कंपाउंड विल बी साइक्लिक है। फोर्थ कंडीशन कंपाउंड विल बी कंजुगेटेड। तो हमको 4 कंडीशन चेक करना है, लेकिन चारों कंडीशन में यदि पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन फुलफिल कर गया, जो चौथा कंडीशन है ये अपने आप फुलफिल करेगा। तो हमको चेक बस क्लीन करना है और चेक करना है पहला कंडीशन हैकल्स रूल चेक करना है, उसके बाद चेक करना है sp2 हाइब्रिडेशन और चेक करना है साइक्लिक है। अगर तीनों को फुलफिल करता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यदि किसी को फुलफिल नहीं किया मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम बेंजीन, देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं बेंजीन। हमको बताना कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे। जो मेरा पहला कंडीशन है वो है हैकल्स रूल, और हैकल्स रूल क्या होता है कि कंपाउंड के पास होना चाहिए 4n+2 पाइल्टान्स है। हम देखेंगे इसके पास होना चाहिए 4n+2 पाइल्टान्स। इसका मीन्स कि 4n+2 का वैल्यू जो है इसमें जितना भी पाइल्टान है उसके इक्वल होना चाहिए। इसमें टोटल पाइल्टान हम जिसे बताते पिछले क्लास में, देखो इसमें पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और एक पाई में होता है 2 पाइल्टान्स होता है। इसमें 2 पाई और 2 पाई का टोटल हो गया 6 पाई, यानी कि 6 है। यहाँ से निकालेंगे n का वैल्यू, तो 4n = 1 होल नंबर। देखो हम लिखे कि n का वैल्यू हमेशा होल नंबर रहना चाहिए, इसमें कोई एक 1 आ गया तो पहला कंडीशन को फुलफिल कर गया। सेकंड कंडीशन है कि जितना भी इसमें कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। अगर हम इसका चेक करते हैं इसका हाइब्रिडेशन, देखो पहले हम इसका चेक करेंगे बैलेंसी। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक कम है तो हम लगा देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। अब चेक करेंगे हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा और डबल में 1 सिग्मा, 3 का होता है sp2। यह वैसे बताए थे अगर रहेगा प्योर सिंगल sp3 होता है और डबल का sp2 और ट्रिपल का sp। यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। यहाँ भी डबल है sp2, डबल बॉन्ड sp2, यहाँ भी sp2। तो जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, मतलब ये जो कंपाउंड है कंपाउंड प्लेनर है। जो इसका सेकेंड कंडीशन है उसको फुलफिल कर गया। अब थर्ड कंडीशन साइक्लिक है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसका मीन्स बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक हो जाएगा चेक। यस सर। कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं। देखो कंडीशन नहीं है कि सभी को फुलफिल करना जरूरी है। अगर किसी को फुलफिल नहीं करता है मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। जिसमें एग्जांपल एक और ले रहे हैं, ये देखो इसको देख रहे हैं। ये हमको देखना है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो हमको चेक करने के लिए क्या होना पे कि जो 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन है हैकल्स रूल, और हैकल्स रूल क्या होता है कि कंपाउंड के पास होना चाहिए 4n+2 पाइल्टान्स। इसका मीन्स है कि 4n+2 का वैल्यू इसमें जितना भी पाइल्टान है उसके होना चाहिए इक्वल। इसके पास पाइल्टान 2 पाई यहाँ से हो गया 2 पाई 6 है। ऐसे निकालेंगे तो 4n = हो गया 4n = 1 आ गया होल नंबर। अभी हैकल्स रूल को फॉलो कर गया।
और सेकंड कंडीशन है कि जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। अब यहाँ चेक करते हैं, डबल बॉन्ड है sp2 जब रहेगा डबल बॉन्ड sp2, इसका भी हो जाएगा sp2, यहाँ भी डबल sp2 sp2, इसका भी sp2 इसका भी sp2, इसका हम चेक कर लेंगे। सिंगल का होता है sp3, लेकिन बोले तो यदि रहेगा प्लस चार्ज एक कम हो जाता है तो हो जाएगा इसका भी sp2 हो जाएगा। इसमें जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp2, इसलिए कंपाउंड, और कंपाउंड क्या साइक्लिक भी है तो तीनों को फुलफिल कर रहा है, इसका मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक हो जाएगा। यस सर। एक बार देखो, अगर हमको इसको चेक करना है, हमको चेक करना है कि ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हम चेक करेंगे इसका भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हो गया 2 4 6 एस निकाला, n=2 आया है 1, फुलफिल कर गया। जो सेकंड कंडीशन है इसमें जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना जरूरी है। देखो डबल बॉन्ड इसका sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड sp2 है, लेकिन जब प्लस रहेगा तो एक कम हो जाता है, इसका हो जाएगा sp हो गया। अब देखो सेकंड फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये क्या हो गया, क्या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड चेक हो जाएगा। यस एक और देखो करना, हमको इसको चेक करना है ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। देखो जब भी हो इसका देखो मतलब क्या होता है, इसका मीन्स ये हो गया, देखो इसका मतलब कि ये प्लस चार्ज है लगा हुआ किसी भी एक कार्बन के पास लगा हुआ है, जिससे मानो तो यहाँ लगा दिए, इसके बाद इसके अल्टरनेट पे लगा हुआ डबल बॉन्ड है, तो इसका अल्टरनेट मीन्स अब इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इसका मीन्स ये हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। तो पहला जो हो गया हकल्स रूल, हकल्स रूल क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे किसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना इसका पास हो गया 2, यानी निकालेंगे 4n=0, n=4 0। देखो 0 भी एक होल नंबर है, यानी पहला कंडीशन को फुलफिल कर गया। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन कि जितना भी इसमें कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना जरूरी है। देखो डबल बॉन्ड है, इसका हो जाएगा sp2, यहाँ भी डबल sp2, और सिंगल का होता है sp3, लेकिन लगा प्लस चार्ज एक कम हो जाएगा, तो इसका भी हो गया sp2, सभी का sp2 मतलब कंपाउंड प्लेनर है और कंपाउंड साइक्लिक भी है, इसका मीन्स ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। हो गया क्लियर? यस सर। इसलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हमको देखना है कंपाउंड एरोमेटिक एक नहीं है। देखो इसका मीन्स क्या हो गया, जिस अभी बनाए थे इससे पहले कि इस प्लस चार्ज को हम लगाते हैं कि किसी भी एक कार्बन के पास है, जिससे हम यहाँ लगा दिए, इसके बाद क्या करते हैं इसके अल्टरनेट पर लगाते हैं डबल बॉन्ड है, इसका अल्टरनेट मतलब इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे डबल। देखो जितना अल्टरनेट हो सकता उतना लगाएंगे, अब इसका भी अल्टरनेट मतलब इसको छोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा। अब हमको चेक करना है ये कंपाउंड है कि नहीं एरोमेटिक है, तो चेक करें हकल्स रूल पहला, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो इसमें होगा 2 और 2, देखो नेगेटिव चार्ज, हम कहे थे इससे पहले क्लास में कि जब भी नेगेटिव चार्ज है अगर डबल बॉन्ड के साथ है, अगर रहेगा कंजुगेशन में तो भी बिहेव करता है, जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो हो गया 2 पाई और ये 2 पाई 6, टोटल हो गया 6। यहाँ से निकालेंगे n का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी पहला कंडीशन को फुलफिल कर गया। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन, सेकंड निकालते हैं, इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। देखो अगर ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका बात करते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो हम देखेंगे इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक नेगेटिव प्रकार का 3, एक कम है क्या लगा देते हैं हाइड्रोजन। अब निकालेंगे हाइब्रिडेशन, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बोले से नेगेटिव को ऐड करते हैं,
तो 4 हो गया, 4 का sp3। ऐसे हम देखो इसके पास एक सिग्मा, ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और लगा हुआ नेगेटिव है 3, और एक यहाँ पे हो गया 4। अब चेक करेंगे हाइब्रिडेशन, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, 3 सिग्मा, और हम बोले थे नेगेटिव देखेंगे 4 का हो जाएगा sp3। लेकिन हम पहले बता चुके हैं क्लास में कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ कंजुगेशन में है, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कर जाएगा, इसलिए इसको हाइब्रिडेशन में इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो हो गया 1 2 3, इसका भी कितना हो गया यहाँ पे sp2, और डबल सिंपल sp2 होता है, इसका भी हो जाएगा sp2। तो जितना भी इसमें कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, यानी कंपाउंड हो गया प्लेनर। और थर्ड कंपाउंड साइक्लिक भी है, इसलिए ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्लियर? यस। अगर इस कंपाउंड को चेक करते हैं, ये कंपाउंड हमको देखना है कि कंपाउंड एरोमेटिक एक नहीं है, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं। देखो सेम कंडीशन, अब इस प्लस चार्ज को हम लगा देंगे किसी भी कार्बन के पास है, मतलब लगा दिए यहाँ पे। इसके बाद क्या बोले थे, इसके अल्टरनेट पे क्या लगा देंगे, बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसका अल्टरनेट पे, इसका अल्टरनेट मतलब इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्ड। इसको छोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड, इसको भी छोड़ देंगे, यहाँ डबल छोड़ देंगे, यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड। अब हम चेक करेंगे हकल्स रूल। तो पहला कंडीशन होता है हकल्स रूल कि 4n + 2 = 2 पाई का, इसमें पाई हो गया 2 4 6 और 8। तो 4n = 6, n = 6/4 यानी 3/4। देखो फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर नहीं आया, यानी जो पहला कंडीशन हकल्स रूल उसको फॉलो नहीं किया, पहला को ये फेल कर गया। इसका मीन कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये नॉट एरोमेटिक कंपाउंड है। हो गया क्लियर? यस। एक और एग्जांपल देखो, ये मैं भी हमको इसको चेक करना है ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। जो ले रहे कंपाउंड, इसका नाम होता है फ्यूरान। अब हमको चेक करना है कि फ्यूरान एक एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम चेक करेंगे, पहला कंडीशन हकल्स रूल। तो हकल्स रूल क्या कहता है, कंपाउंड के पास होना चाहिए 4n + 2 = 2 पाई ट्रांस है। तो यहाँ पे आ गया 2 और 4 है, जिसे हम पढ़ा चुके पिछले क्लास में कि अगर लोन पेयर डबल बॉन्ड साथ रहेगा कंजुगेशन में तो भी बिहेव करेगा। अच्छा 2 पाई ट्रांस है, तो यहाँ पे हो गया 2 2 4 और 2 6 है। तो 4n = 1। हकल्स को फॉलो कर गया। सेकंड कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन। देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसका तो हो गया sp2 हो गया, इसका भी हो गया sp2 डबल, इसका भी sp2, इसका भी sp2। अब इसका हम चेक कर लेंगे क्योंकि हमको सभी का चेक करना होता है। अगर इसका चेक करेंगे तो देखो यहाँ से एक सिग्मा और 2 सिग्मा, 3 और 1 4 sp3 हो जाएगा। लेकिन हम पढ़े थे अगर लोन पेयर जब रहेगा कंजुगेशन में तो वो एक लोन पेयर डिलोकलाइज कर जाएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडेशन में एक डिलोकलाइज कर गया, काउंट बस एक ही होगा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, इनका हो जाएगा sp2, मतलब कंपाउंड प्लेनर है और कंपाउंड ये साइक्लिक भी है। इसका मीन्स फ्यूरान एक एरोमेटिक कंपाउंड है। हो जाएगा ऐसे चेक? यस। चलो एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे एंटी एरोमेटिक का कंडीशन। देखो ये कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कब होगा, देखो जैसे कंडीशन एरोमेटिक का है वैसे कंडीशन एंटी एरोमेटिक का भी है, बस कोई पहला डिफर करता है। जिससे पहला उसमें था हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या था उसमें कि कंपाउंड के पास होना चाहिए 4n + 2 पाई ट्रांस है। तो हम कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, किसका ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसमें होता है, कंपाउंड हैविंग
4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका हक्कल सूली होता है। जिस वहां पे था 4n+2, लेकिन इसमें होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड जो कंडीशन होता है सेम जो वहां पे था कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड बी प्लेनर प्लेनर मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड कंपाउंड शुड बी साइक्लिक साइक्लिक। और फोर्थ कंडीशन कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड, लेकिन हमको तीन ही चेक करना है। देखो दो तो सेम है, बस हमको ही चेक कर लेना है। जैसे हमको ही चेक करना है कि कंपाउंड है एरोमेटिक है कि नहीं एरोमेटिक है, एरोमेटिक ये एंटी एरोमेटिक चेक करना है हमको। अगर तुम देखो कि एरोमेटिक चेक करते हो, ये हम एरोमेटिक की बात करते हैं, तो एरोमेटिक का कंडीशन होता है कि 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। तब पाई इलेक्ट्रॉन्स में हो गया 2 और 2 4 4, तो हम देखेंगे 4n = 2 n = 2/4 यानी कि 1/2 फ्रैक्शन आ गया, मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है कि नहीं है। देखो एंटी चेक करने के लिए एंटी में होता है कि 4n पाई, जिस उसमें 4n+2, इसमें होता है 4n पाई, यानी कि 4n का वैल्यू इसमें जितना भी पाई इलेक्ट्रॉन है उसके होना चाहिए इक्वल। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन टोटल 2 और 2 4 n = 1। देखो हकल सूत्र को फॉलो कर गया। यहाँ पे जो n का वैल्यू आना चाहिए, n = होना चाहिए होल नंबर जो उसमें था। सेकंड कंडीशन है प्लेनर, जितना भी कार्बन है सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। इसको तुम देख सकते हो, देखो डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ भी डबल है sp2, यहाँ भी डबल sp2, यहाँ भी डबल है तो sp2। और कंपाउंड साइक्लिक भी है, इसका मीन्स एक कंपाउंड क्या हो गया, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम इसको चेक करना है, इसको हमको चेक करना है ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है। इसको वैसे लिखेंगे, हम क्या बोले यहाँ पे, इस प्लस को लिखेंगे किसी भी कार्बन के पास है, इसे यहाँ लिख दिए, और इसके बाद इसके अल्टरनेट पे लगा देंगे डबल बॉन्ड है, इसको छोड़ देंगे, इसका अल्टरनेट यहाँ पे डबल, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर चेक करते हैं यहाँ पे ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, अगर एरोमेटिक चेक करते हैं, एरोमेटिक का कंडीशन होता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें टोटल पाई 2 to 4, अगर निकालेंगे n = 1/2, तो देखो फ्रैक्शन आ गया, इसका मीन्स से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अगर एरोमेटिक नहीं है तो हम चेक करेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड चेक करेंगे, और एंटी एरोमेटिक का कंडीशन होता है 4n = पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4n = पाई 2 to 4n = 1। देखो पहला कंडीशन को फुलफिल कर गया। आज सेकंड कंडीशन क्या है, जितना भी कार्बन है सभी का होना चाहिए sp2, डबल sp2 डबल sp2 डबल sp2 डबल यहाँ भी sp2 है। अगर इसका चेक करेंगे सिंगल sp3 है, लेकिन एक लगा प्लस चार्ज, एक कम हो जाएगा, मतलब इसका भी हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन और साइक्लिक है, मतलब ये कंपाउंड एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक। वह क्लियर? यस सर। अगर बात करते हैं स्टेबिलिटी का, एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कौन स्टेबल होगा, तो एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होता है। तो अब तो चेक हो जाएगा ये। यस सर। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो इसका एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये कंपाउंड नेचर में होता है डायमैग्नेटिक होता है, ये डायमैग्नेटिक, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है,
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कंपाउंड। ये नेचर में होता है पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक। अब इसका देखो एक मेन एप्लीकेशन स्टेबिलिटी निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम किसे चेक करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अगर हमको स्टेबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे और कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं एरोमेटिक है। तो सबसे पहले जो स्टेबल होता है वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब क्या चेक करेंगे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड। यदि कंपाउंड एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबल होगा। उसके बाद चेक करेंगे यदि कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है लेकिन कंजुगेशन में है तो उसको हम देखते हैं। मतलब ये नॉन एरोमेटिक है, कंजुगेटेड कंपाउंड है। कंजुगेटेड कंपाउंड है। देखो सबसे पहले हम चेक किए हैं एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद चेक किए हैं यदि कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंजुगेट, कंजुगेशन में हो, यानी जिसमें रेजोनेंस हो उसको हम चेक करते हैं। उसके बाद देखेंगे नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड है, नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड। उसके बाद देख लेंगे कि जिसमें कंजुगेशन नहीं है, मतलब जिसमें कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं, वो होता है। और सबसे लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे कम स्टेबल कौन हो गया, एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे एरोमेटिक। उसके बाद चेक करेंगे यदि कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है लेकिन कंपाउंड में रेजोनेंस को चेक करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे जिस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इससे क्वेश्चन है हमको अरेंज करना है, इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो इसीलिए है प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज। थर्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस चार्ज। फोर्थ CH3 CH2 CH2 प्लस चार्ज। इन चार में हमको देखना कि सबसे हाई स्टेबल कौन होगा। अगर हमको स्टेबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले चेक करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड चेक करते हैं। और देखो हमें बताइए कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक। देखो ये कंपाउंड क्या है, ये एरोमेटिक है, हम चेक किए हैं एरोमेटिक। इसको हम चेक किए हैं, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एंटी ये कंपाउंड है, ये सबसे कम स्टेबल हो गया, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक है। अगर सिंपल देखते हैं रेजोनेंस है, देखो इसमें 3 कंजुगेट पॉइंट है, 1 2 और 3, मतलब इसमें 3 रेजोनेंस है। अगर यहाँ देखेंगे इस कंपाउंड पे देखो 2 रेजोनेंस है, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है और कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, इसलिए एंटी भी नहीं है और एरोमेटिक भी नहीं है। लेकिन इस कंपाउंड में देखो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस कितना है 2, क्योंकि 2 अल्टरनेट पॉइंट है। इसमें देखो 2 रेजोनेंस, इसमें अल्टरनेट नहीं, मतलब इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है। इसमें कितना रेजोनेंस है, 3। अगर देखते हैं रेजोनेंस के बेसिस पे तब स्टेबल ही होगा, लेकिन सबसे कम स्टेबल ही होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होते हुए भी ये कंपाउंड एंटी, इसलिए क्या जाएगा हाईली अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट, क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिक है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। इसके बाद थर्ड क्योंकि इस कंपाउंड में रेजोनेंस है। इसके बाद फोर्थ थर्ड, और थर्ड के बाद फोर्थ, सेकंड, और सबसे लास्ट में हो जाएगा सेकंड। थोड़ा क्लियर? यस सर। तो ये हो गया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक।